पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वक्त बहुत नाजुक है, ये वक्त हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और वक्त के रहते अगर हमने कुछ कर लिया, ये वक्त इतिहास बनाने का है, कुछ कर दिखाने का है, क्योंकि कहते हैं कि पासिंग टाइम नेवर कम्स। तो आज हम अपना वक्त जो है ऐसी जगह पर खर्च करना चाहेंगे जहाँ पर हमें कोई धागे की तरह ना तोड़ पाए और हम अपनी शिक्षा, अपनी तालीम के बदौलत हम हर किसी को जवाब दे पाएँ, क्योंकि वक्त जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और वक्त का अपना एक समय होता है और उस समय के रहते अगर हमने कुछ नहीं किया तो वक्त हमें दोबारा वो वक्त नहीं देता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल का मतलब दोहरा होता है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हम इसको देखें तो इसकी पहचान जो होगी वो हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कब, कौन, कहाँ और कैसे आदि शब्द आते हैं। हमारा इसको जो बनाने का नियम है वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, ये जो हमने अभी बताया, क्या, कब, कौन, कहाँ और कैसे, इन शब्दों की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड के रूप में हम पहले लिखेंगे और फिर हेल्पिंग वर्ब जो लिखेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे और फिर कंप्लीमेंट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। क्या है, पहला वाक्य दिया है तुम कौन हो। देखो यहाँ पर कौन आया, कौन क्या है, प्रश्न सूचक शब्द है और कौन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हु बोलते हैं, WHO, हु मीन्स कौन। तो हम समझ गए कि वाक्य के बीच में हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखनी है। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, कौन की इंग्लिश होती है हु। उसके बाद में तुम कौन हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है और यू हमारा प्लूरल होता है। इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम सब्जेक्ट को तो तय करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यू प्लूरल होता है तो उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, हु आर, और उसके बाद में सब्जेक्ट जो तुम है इसको इंग्लिश में यू लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन लगा देंगे। तुम कौन हो यानी हु आर यू। अगला सेंटेंस से मेरा कोट कहाँ है, मेरा कोट कहाँ है। तो देखो यहाँ पर ये जो कहाँ है ये प्रश्न सूचक शब्द है। कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर कहते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है WHERE, वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर। और क्या है, मेरा कोट, मेरा कोट मतलब सब्जेक्ट जो हमारा है सिंगुलर है इसलिए हम इज लिखेंगे। वेयर इज, कहाँ है, कहाँ है क्या, मेरा कोट, माई कोट, माई कोट, COAT, कोट, क्वेश्चन में लगा देंगे। मेरा कोट कहाँ है, वेयर इज माई कोट। सेंटेंस नंबर 3, आप कैसे हैं, कैसे हैं, कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ, HOW, हाउ, हाउ। और आपको यू बोलते हैं, यानी यू के लिए तुम भी होता है, आप भी होता है, चाहे तुम हो चाहे आप हो। हम आप और तुम की इंग्लिश यू लिखेंगे। तो हाउ और यू के हिसाब से साइड भी आ जाएगी आर, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा, तो कौन सा की इंग्लिश क्या होती है, विच होती है, WHICH, विच। ये हमारा प्रश्न सूचक शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है। कौन सा यानी कौन सा घर, अब ये घर भी इसी में शामिल है, यानी प्रश्न सूचक शब्द में हमारा घर भी शामिल है। तो विच, तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर होम।
लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, यानी तुम्हारा घर कौन सा है, विच इज योर होम, विच इज कौन सा है, योर होम, तुम्हारा घर। सेंटेंस नंबर 5 है वह वहाँ क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। तो वाई, वह सब्जेक्ट हमारा है तो वह का क्या इंग्लिश था, ही होता है, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। वाई इज ही, और वहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं देयर। सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखा वाई, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा था वह के हिसाब से हेल्पिंग इज है, वाई इज ही, वह क्यों है, और वहाँ का इंग्लिश हो गया देयर, वाई इज ही देयर, वो वहाँ क्यों है। तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, WHAT, व्हाट इज, व्हाट इज, और तुम्हारा नाम मतलब योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आपके पिताजी कैसे हैं, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ, HOW, हाउ। आपके पिताजी, योर फादर, यानी आपके पिताजी सिंगुलर है तो हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। मेरे दादाजी कहाँ हैं, तो कहाँ मतलब वेयर, WHERE, वेयर इज, दादाजी अकेले हैं आपके, वेयर इज मेरे दादाजी, वेयर इज माई ग्रैंडफादर, वेयर इज माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी कहाँ हैं। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको गृह कार्य दिया जा रहा है और आप वो सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर देंगे। सेंटेंस है मेरे चाचा जी कैसे हैं, मेरे चाचा जी कैसे हैं, ये सेंटेंस आप कमेंट में इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बताएंगे अगर आपको ये समझ में आ गया है। और अगला जो हमारा क्लास होगा वो हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंट क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।